अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा जो है फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। तो फार्माकोलॉजी को हम स्टडी ड्रग्स जो इसके अंदर आती हैं उसको स्टडी करने से पहले जो है हम देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं। फार्माकोलॉजी कहते हैं जी स्टडी ऑफ अफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू देम। यानी कि जब हम बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, डिलीवर करते हैं, तो वहाँ से क्या होती है कि ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाती है, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, इफेक्टेड सेल्स पर जाती है। इफेक्टेड सेल्स के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर बाइंड करती है और सेल जो है वो उन ड्रग्स को, उन लाइगेंड्स को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको हम इसकी सारी जो टोटली स्टडी होती है कि वो किस तरह से एडमिनिस्टर की जा रही है ड्रग, ठीक है, किस तरह से हमारे पास वो अफेक्ट कर रही है, किस तरह से वो एडवर्स इफेक्ट्स काज कर रही है, किस तरह से वो बॉडी से एक्सक्रीट कर रही है, इसकी प्रॉपर स्टडी को जो है हम कह रहे होते हैं फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी के अंदर जो ड्रग्स होती हैं उनको पढ़ने से पहले जो है हमारे पास दो प्रिंसिपल्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो दो प्रिंसिपल्स हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ये दो प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ये दो पिलर हैं फार्माकोलॉजी के। इनको स्टडी किए बगैर या इनको समझे बगैर जो है हम ड्रग्स को नहीं समझ सकते फार्माकोलॉजी की। अगर समझ भी सकते हैं तो हमें सही तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि किस तरह से ड्रग जाकर जो है इफेक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर। तो इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स होती है जी टेल अस व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ये हमें बताती है कि जो हमारी बॉडी है वो किस तरह से ड्रग को रिस्पॉन्स कर रही है। जब हम ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं बॉडी के अंदर तो किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या क्या कर रही है, किन किन प्रोसेसेस से गुजार रही होती है ड्रग को, ठीक है। उसमें हमारे पास चार प्रोसेसेस आ जाते हैं जिससे जो है ड्रग गुजरती है जब वो बॉडी के अंदर जाती है। अब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जब हम ड्रग को जो है वो लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ओरली कोई टैबलेट ली है तो टैबलेट को लेने के बाद वो जाती है हमारे पास स्टमक में उसकी डिग्रेडेशन होती है। देन वो जाती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो अब्जॉर्ब होती है और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाती है। इसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो अदर रूट्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये हम एग्जांपल के तौर पर मैंने बात की है अब्जॉर्प्शन का। हम जो है कंप्लीट जो टॉपिक है उसकी स्टडी करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। जब ड्रग हमारे पास चली गई है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के अंदर जाती है। लीवर के अंदर जाती है, किडनी के अंदर जाती है, हार्ट के अंदर जाती है। इन सब ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर जाती है। वहाँ पर होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म। मोस्टली जो होती हैं ड्रग्स उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। कुछ ड्रग्स का किडनी के अंदर हो रहा होता है, कुछ ड्रग्स का जो है वो अदर ऑर्गन्स के ऊपर हो रहा होता है, अंदर हो रहा होता है। वहाँ पर जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ये थर्ड स्टेप है मेटाबॉलिज्म का, डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर इसका जो होता है मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो है इसको हम बॉडी से जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। अब फोर्थ स्टेप है एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन। इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होती है और एलिमिनेशन क्या होती है। एक्सक्रीशन होती है कि जब हमने कोई चीज़ इनटेक की है वो एज इट इज़ ही जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। लेकिन जो होती है हमारे पास एलिमिनेशन, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं वो बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती है, और जो सब्सटेंसेस बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती हैं उनको वो बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। और मोस्टली जो है वो ड्रग्स वो किडनी के थ्रू जो है वो हमारे पास एलिमिनेट हो रही होती हैं बॉडी से, और सम जो है वो फिसिस के थ्रू, सम बाइल के थ्रू भी, और अदर जो हमारे पास है सम स्वेट्स के थ्रू भी एलिमिनेट हो रही होती हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स से हम कहते हैं कि टेल अस व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। जब ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर तो वो जाती है अफेक्टेड साइट के ऊपर, जहाँ पर जाकर उसने क्या करना होता है, इफेक्ट करना होता है। उसके ऊपर अफेक्टेड सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि स्पेसिफिक ड्रग को जो है वो बाइंड करता है अपने साथ। अब वो जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो हमारे पास ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनता है और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। देन हमारे पास जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होती है कि जब हमने एक प्रॉपर डोज दी है तो वो जाकर अफेक्टेड सेल्स के ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी, हमारे सेल्स के अंदर कुछ इंटरनल चेंजेस आएंगी और वो उस ड्रग को जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये जो हमारे पास सारे प्रोसेसेस है फार्माकोकाइनेटिक्स के, अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन है, इनके ऊपर हम प्रॉपर एक एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इनको हम जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये पिलर हैं फार्माकोलॉजी के, और इनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करना है ताकि हमें जो है वो ड्रग्स की स्टडी में करने में ईजीनेस हो।
दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स है। फार्माकोडायनामिक्स के अंदर भी हम क्या करेंगे कि ड्रग और जो हमारे पास रिसेप्टर है उसका रिलेशनशिप देखेंगे, उसकी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके अलावा जो हमारे पास हमने कितनी डोज देनी है, कितनी एफिकेसी से ड्रग देनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही होगी ड्रग को, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये था हमारा फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। इस चैनल पर जो है फार्माकोलॉजी को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तमाम लेक्चर्स जो हैं फार्माकोलॉजी के या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी आप सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है इस चैनल पर हमारे पास जो है वो मेडिकल से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ आती रहेंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।